क्या आप जानते हैं किस तरह एक ट्रैक्टर चलाने वाला और वर्ल्ड वॉर 2 में ब्रिटिश के कैदी ने दुनिया की सबसे तेज स्पोर्ट्स कार बनाई। जब भी स्पोर्ट्स कार्स का नाम आता है तो उसमें लैम्बोर्गिनी का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है और हम सब की ये ख्वाहिश होती है कि हमारे घर के बाहर हमारी लैम्बोर्गिनी खड़ी हो। मगर लैम्बोर्गिनी का ये सफ़र आसान नहीं था। लैम्बोर्गिनी कंपनी की बुनियाद 1963 में फेरुच्चो लैम्बोर्गिनी ने रखी, मगर फेरुच्चो ने ये स्पोर्ट्स कार एनजो फरारी से बदला लेने के लिए बनाई थी। तो आइए जानते हैं ऐसा क्या हुआ था कि फेरुच्चो ने दुनिया की सबसे तेज स्पोर्ट्स कार बनाई। कहानी शुरू होती है 1916। 28 अप्रैल 1916 में फेरुच्चो लैम्बोर्गिनी इटली के शहर वेनाज़ो में पैदा हुआ। उसके माँ बाप खेती का काम करते थे और फेरुच्चो को भी उसी काम में डालना चाहते थे, लेकिन फेरुच्चो को हमेशा से ही गाड़ियों का शौक था। वो खेती से ज़्यादा ट्रैक्टर को सही और खोलने में वक्त गुजारता और आगे चल के मैकेनिक में ही उसने अपनी पढ़ाई मुकम्मल की। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान फेरुच्चो ने इटालियन एयरफोर्स को ज्वाइन किया और मैकेनिक के तौर पे काम किया, मगर वो जंग इटली हार गया और ब्रिटिश ने बहुत से लोगों को अपना कैदी बना लिया, जिसमें फेरुच्चो भी था। चूँकि फेरुच्चो एक मैकेनिक था और गाड़ियों को ठीक करना बहुत अच्छे तरीके से जानता था, जेल में भी वो ब्रिटिश फोर्सेस की गाड़ियों को रिपेयर और सर्विस करता रहा। 1 साल बाद उसके अच्छे बिहेवियर की वजह से उसे छोड़ दिया और अपने घर आके उसने एक छोटे से गैराज में ट्रैक्टर का बिजनेस शुरू किया। फेरुच्चो ने मिलिट्री के पुराने इंजन्स और स्पेयर पार्ट्स से ट्रैक्टर बनाना शुरू किए और उसका ये आइडिया काम कर गया और आहिस्ता आहिस्ता उसके ट्रैक्टर का बिजनेस पूरे इटली में फैल गया। 1949 में फेरुच्चो ने लैम्बोर्गिनी ट्रैक्टोरी कंपनी की बुनियाद रखी और इस बार स्क्रैच से नए ट्रैक्टर्स बनाना शुरू किए और ये इटली के ट्रैक्टर्स की सबसे बड़ी कंपनी बन गई। इस ट्रैक्टर के बिजनेस से फेरुच्चो ने बहुत पैसे कमाए और वो इटली का सबसे अमीर आदमी बन गया। इस काम के साथ साथ उसे स्पोर्ट्स कार्स का भी बहुत शौक था और उसके अपने गैराज में बहुत सी स्पोर्ट्स कार्स थी, जिसमें मर्सिडीज, एसएल, BMW, जैगुआर और फरारी। एक दिन 1963 में उसके फरारी के क्लच में कुछ प्रॉब्लम्स आने लगी। चूँकि वो खुद एक बड़ा मैकेनिक था, उसने गाड़ी का क्लच निकाला तो पता चला कि ये क्लच उसके अपनी लैम्बोर्गिनी ट्रैक्टर के क्लच से मिलता जुलता है और ट्रैक्टर में ये क्लच बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो वो कुछ नए आइडियाज़ लेके सीधा फरारी के ओनर एनजो फरारी के पास चला गया और उसे समझाया कि किस तरह वो उसे बेहतर बना सकता है, मगर एनजो ने उसका ये प्रपोजल समझे बगैर ही रिजेक्ट कर दिया और कहा, तुम अपने ट्रैक्टर्स पर ध्यान दो, गाड़ी तुम्हारे बस की बात नहीं। फेरुच्चो, जो कि लैम्बोर्गिनी ट्रक कंपनी का मालिक और एक बड़ा मैकेनिकल इंजीनियर जिसने बचपन से ही गाड़ियों का काम किया है, को ये बात बहुत दिल पे लगी और उसने उसी दिन ये फैसला किया कि वो फरारी से भी अच्छी और तेज स्पोर्ट्स कार बनाएगा। फेरुच्चो ने फरारी के टॉप इंजीनियर्स को हायर किया और सिर्फ 4 महीनों में उसने सेंट अगाटा में लैम्बोर्गिनी के नाम से फैक्ट्री खोली और उसी साल एक एनुअल कार शो में लैम्बोर्गिनी 350 GT भी लॉन्च की, जिसमें V12 का इंजन था। ये कार थोड़ी स्लो थी और इसने फरारी को इतना डिस्टर्ब नहीं किया, मगर वो नहीं रुका। 1967 में फिर एक कार शो में उसने F1 कार से इंस्पायर्ड होकर, जिसमें इंजन सेंटर में ड्राइवर के पीछे होता है, यूरा लॉन्च, जो कि बहुत तेज थी और फिर इस मॉडल ने लैम्बोर्गिनी की तकदीर बदल दी। ये गाड़ी को लोगों ने फरारी से भी ज़्यादा पसंद किया। साथ साथ उसने और भी गाड़ियाँ लॉन्च की, जैसे कि जरामा एंड ब्लॉक। मगर 1970s में इटली में एक बड़ा ऑयल क्राइसिस आया और वहाँ की इकोनॉमी तबाह हो गई। स्पोर्ट्स कार की मार्केट का बड़ा डाउनफॉल आया और फेरुच्चो को मजबूरन अपनी कंपनी बेचनी पड़ी और वो रिटायर हो गया। उसके बाद बहुत से ओनर्स आए और गए और बहुत सी गाड़ियाँ लॉन्च हुई, जैसे कि लैम्बोर्गिनी कॉन्टाज, लैम्बोर्गिनी डियाब्लो। फरवरी 20, 1993 में फेरुच्चो लैम्बोर्गिनी का इंतकाल हो गया। 1998 के आखिर में लैम्बोर्गिनी को पावरफुल ऑडी ने $110 मिलियन में खरीद लिया और उसकी डिज़ाइन और इंजन पे काम शुरू कर दिए और उसके बाद लैम्बोर्गिनी ने बहुत तेज़ी से तरक्की की और आज लैम्बोर्गिनी की वैल्यू $11 बिलियन, जो कि फरारी से भी ज़्यादा है।